शान्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयुर्याडं नमो विद्यायाडं नमो लोये सौसाहुडं। जय निरंतर सिद्ध परमेश्वर भगवान की, इस वंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराज सकल जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सकल जी राज की, महाराज की जय। महानुभाव 16 कारण भावनाओं की व्याख्या यहाँ पर चल रही है, जिसमें सील वृत्तेश नतीचार भावना को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें श्रावक के 12 व्रतों की व्याख्या है और 12 व्रतों की व्याख्या के 5-5 अतिचार उनकी व्याख्या यहाँ पर चल रही है। 5 अनुव्रतों की व्याख्या पश्चात अब गुणव्रतों की जो 3 गुणव्रत हैं उनकी व्याख्या, उनके अतिचार की यहाँ पर वर्णन चल रहा है, जिसमें आचार्य भगवान व्याख्या करते हुए कहते हैं, दिग्व्रत देशव्रत की व्याख्या करते हैं कि जैन दर्शन और धर्म में कोई विपर्यास नहीं है, ना था और ना होगा। यह जीवों की निज बुद्धि का दोष है। वे सत्यार्थ को जाने बिना सत्यार्थ प्राप्ति में लग गए। जैसा उन्हें समझ में आया वैसा कर बैठे। यह व्यक्तिगत सोच है, परंतु धर्म दर्शन तो आपको सहजता में प्रवेश करने को बोल रहा है। सारे व्रत व्यक्ति के पल जाए यदि वह सरलता को स्वीकार कर ले। शांत चित्तता दीर्घ पुण्योदय से सिद्ध होती है। क्षीण पुण्य वाले के शांत भाव नहीं रहते, उसके अंदर उद्वेग भाव चलता रहता है, जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है। एक समय प्रमाण काल की वह अपने निध्रुव स्वभाव का भान नहीं कर पाता। सीलवान जी परम समरसी भाव का अभ्यासी होता है। पूर्ण समरसी भाव में तो वीतरागी दिगंबर शर्मण ही प्रवेश करते हैं। ग्रस्तों के पास वह क्षमता नहीं है जो निर्ग्रंथों के जैसे समरस भाव की अनुभूति ले सके। फिर भी भावना तो भाना ही चाहिए। भावना भाते भाते ही जीव कभी सत्यात्मा को प्राप्त कर पाएगा। यहाँ पर एक देश महाव्रत बनेगी जो बात की है दिग्व्रती के लिए, वह वास्तव में महाव्रत नहीं समझ लेना। वहां व्रत अनुव्रत ही है, यह तो उपचार मात्र है। महाव्रत मुनीश्वरों के ही होते हैं। जहां जहां संजुलन कषाय का उदय है, शेष कषायों का उदयाभावी क्षय एवं मुनि का सत्वस्था रूप उपशमन बुद्धि पूर्वक पांचों पापों का नव कोटि से परित्याग किया है। विजय कसाय आरंभ परिग्रह से पूर्ण विरक्त है, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन है, सटकाय की हिंसा के पूर्ण त्यागी है, नित्य शुद्धात्मा की अनुभूति का प्रतिक्षण अनुभवन करते हैं, प्रमत्ता प्रमत्त गुलिस्तान में झूलते हैं, वे सत्यार्थ महाव्रती होते हैं। श्रावक को उपचार से महाव्रती तुल्य कहा है, ना कि यथार्थ में। यदि वह महाव्रती हो गया, यदि वह पूर्ण महाव्रत स्वीकार कर लिए जाएंगे, तो फिर सागार अनगार जो 2 धर्म के भेद गिनाए हैं वे तो व्यर्थ हो जाएंगे। सर्वत्र आगमों में वर्णित है सकल चारित्र विकल चारित्र, अनुव्रत महाव्रत, देश चारित्र सकल चारित्र, संयत संहिता संयत, ये 2 प्रकार से संयम की निरूपणा है, विघटित हो जाएगी। यहाँ पर यही विशेष रूप से जानना, श्रावक के अनुव्रत ही होते हैं, महाव्रत मुनीश्वरों के ही होते हैं। दिग्व्रत की सीमा के बाहर 5 पापों का उसके त्याग हो जाता है, इसलिए उसे महाव्रती तुल्य कहा है। ऐसा सर्वत्र समझना। आगम व्यवस्था सर्वत्र ऐसी ही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। साधक को दिग्व्रत में निर्दोषता का विवेक रखना अनिवार्य है। निर्दोषता ही मोक्ष मार्ग है। सदोष संयम साधना के भावों को मलिन कर देता है।
भावों की मलिनता भाव को मलिन करा देती है। इसलिए अतिचारों का भी बोध करो, निरतिचार व्रतों का पालन हो सके। दिग्व्रत में 5 अतिचार होते हैं। वो 5 अतिचारों की व्याख्या यहां पर जानते हैं। सबसे पहला अतिचार है ऊर्ध्व व्यतिक्रम, दिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन करना अतिक्रम है। नियम लिया था कि समय से गति गिरना जी सोना विधि श्रेयांसगिरी मांगी तुंगी जी शत्रुंजय जी आदि तीर्थ भूत पर्वतों से ऊपर नहीं जाऊंगा, परंतु उससे अधिक ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाना, विमान से ऊपर जाना, यह ऊर्ध्व व्यतिक्रम है। ऊर्ध्व व्यतिक्रम किया है। मर्यादा के ऊपर अगर ऊपर गए तो आपने ऊर्ध्व व्यतिक्रम नाम का अतिचार किया है। चाहे वो विमान के माध्यम से जाए, चाहे पर्वत पर चढ़कर जाए, जितनी मर्यादा की थी उस मर्यादा के ऊपर जाना ऊर्ध्व व्यतिक्रम है। और कुआं आदि में उतरने से अधो अतिक्रम होता है। बिल गुफा आदि में घुसने से त्रियक अतिक्रम होता है। लोक कसाय के कारण मर्यादा की हुई दिशा के बढ़ाने का अभिप्राय रखना एक क्षेत्रवृद्धि नाम का अतिक्रम है। और यह व्यतिक्रम प्रमाद एवं मोह से होता है। मर्यादा का स्मरण ना रखना, स्मृति अंतराभान, ये 5 दिग्व्रत के अतिचार हैं। इनको जानना चाहिए और मर्यादा बनाना चाहिए। आज वर्तमान में जगह जगह सुरंग बनती हैं और कई फुट नीचे, लगभग मेट्रो की बात करें तो मेट्रो भी 70-80 फुट नीचे, 100 फुट नीचे जाती है मेट्रो। और कई लोगों ने अधोगति के अधो जाने के जो नियम ले रखे, वो कोई ने 40 फुट, कोई ने 30 फुट, कोई ने 50 फुट ले रखा है, और वो मेट्रो में जाता है तो उसको अतिचार लगेगा। इसलिए सोच समझ के नियम लेना चाहिए। आपने 100 फुट नीचे नियम लिया है, अगर मेट्रो 100 फुट नीचे जा रही है तो ठीक है, फिर तक तो चलेगा क्योंकि मर्यादा के अंदर है। अगर मर्यादा के बाहर आप जा रहे हैं और आपने अपनी मर्यादा बढ़ा दी, पहले कुछ ली थी, बाद में बोली नहीं हमारी इतनी हो गया, बढ़ा दी, तो वो अतिचार है। अपनी की हुई मर्यादा को बढ़ा देना ये भी अतिचार है। या मर्यादा भूल जाना, कितनी ली थी हमने मर्यादा, 50 फुट ली थी, 80 फुट ली थी, मुझे याद नहीं है, तो ये कौन सा स्मृति अंतराभान नाम का अतिचार है। ये दिग्व्रत के 5 अतिचार बताए गए। ऐसे ही देशव्रत के भी 5 अतिचार हैं। दिग्व्रत की सीमा के अंदर सीमा लेना, जैसे ग्राम, नगर, शहर, गली, बाजार, हाट, खेत आदि प्रदेश, देश कहलाता है। उसके बाहर नहीं जाना, ये देशव्रत कहलाता है। भक्त दयालु जीव पक्ष, मास, 2 मास, वर्ष आदि काल की मर्यादा रखते हुए देशव्रत धारण करता है। जिसके हृदय में सरकार के जीवों के प्रति करुणा बुद्धि है, वही जीव देशव्रत को धारण करता है। दया धर्म शून्य जीव के अंदर भाव भ्रमण का विवेक नहीं है। वह जगत के भ्रमण को कैसे छोड़ पाएगा। धन्य है जिन शासन की अहिंसा, जहां व्यर्थ में घूमना भी हिंसा कहा है। वे जीव ही जगत में पूज होते हैं जिन्होंने 100 प्राण के समान पर के प्राणों को भी स्वीकारा है। सूक्ष्म जीवों की विराधना ना हो जाए, इसलिए साधक पुरुष पग पग को संभाल संभाल कर रखता है। अग्नि पर एक जननी अपने गर्भ में 1-2 संतान को ही रखती है, पर जननी तुल्य भूमि कोटि कोटि जीवों को अपने अंक, अपने आंचल में रखती है। अहो प्रग, जैसे गर्भवती के गर्भहरण में घोर पाप का वध होता है, उसी प्रकार रत्न गर्भा भूतल को व्यर्थ खनन करने में, घर्षण करने में, व्यर्थ के विचरण करने में उन जीवों का विघात होता है। इसलिए साधक ईर्ष्यापद का शोधन करके गमन करते हैं। न अति धीमे न अति शीघ्र पग रखते हैं, अपितु मंथर गति से गमन करते हैं।
धीमे धीमे चलेंगे तो अधिक कदम रखने पड़ेंगे, और द्रुत गति से चलते हैं तो जीव को देख पाना कठिन होता है। इसलिए चार हाथ भूमि देखकर चलते हैं, अनावश्यक विचरण नहीं करते। जैन योगी दिन में सूर्य के प्रकाश में विहार करते हैं, प्रासुक भूमि पर, अप्रासुक भूमि पर वे विहार नहीं करते। ना दीपक, टॉर्च आदि उपकरण को लेकर चलते हैं। जहाँ सूर्यास्त हो जाता है तपोधन वहीं पर रुक जाते हैं। चाहे वन हो, उपवन हो, चाहे महल हो, मसान हो, वे निर्भय होकर कृष्ण व शुक्ल की रात्रि में शांत स्वरूप में लीन होकर समय पूर्ण करते हैं। प्रातः वेला में जब मार्ग में अर्क किरणें स्फुटित होने लगे, वाहन गाड़ी बाग में चलने लगे, पशु निकल चुके हों, ऐसे मार्ग से श्रवण विहार करते हैं। कीचड़, हरित घास आदि से युक्त भूमि पर विचरण नहीं करते। प्रति पल जड़ लोक से बाहर होने का प्रसाद करते हैं और ब्रह्म लोक में रमण करने में लीन रहते हैं। पग पग में ध्रुवधाम पर उनका लक्ष्य रहता है। एक पग भी भू पर आत्म दृष्टि खोकर नहीं रखते। यही मुमुक्षु का सत्यार्थ मार्ग है। नहीं चलना चाहते वे एक कदम भी व्यर्थ में। इसलिए देश व्रत तो श्रावक कब व्रत है, लेकिन स्मरण महाव्रती होने पर भी चातुर्मास आदि में विहार नहीं करते और गमन की सीमा बांध लेते हैं। कृत कार्य अनुमुद्रा से गमनागमन का त्याग करते हैं। वे परम तपोधन भावलिंगी सच्चे श्रवण वर्षा काल में जब पृथ्वी गर्भवती स्त्रीवत होती है, उस समय ना तो स्वयं पग विहार करते हैं, ना ही अन्य किसी को प्रेरित करते हैं। आप बस लोह पथ गामनी, मतलब रेलगाड़ी, विमान आदि लेकर तीर्थ वंदना को जाओ अथवा हमारे गुरु की वंदना को जाओ, उन्हें बोध है यान एवं वाहनों में कोटि कोटि जीवों की हिंसा होती है। चातुर्मास अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए किया है, हिंसा की अनुमोदना के लिए नहीं किया। त्यागियों को प्रतिक्षण जागृत होकर जीने की आवश्यकता है। मूल धर्म प्रभावना को भूलकर कहां हिंसा कर्म को प्रभावना अंग बना रहे हो। भीड़ गुरु को दिखाकर अपने अहम का परिचय देना धर्म नहीं है, अपितु एक एक जीव की रक्षा की बात करो। श्रावक को भी समझाओ कि चतुर्मास वर्षा काल व्यतीत होने पर ही यात्रा करना उचित है, कम से कम स्वयं तो प्रेरित मत करो। करना व्रत का पालन प्राण प्रण से करना साधक का परम धर्म है। आडंबरों में धर्म बुद्धि का त्याग करना ही श्रेय मार्ग है। ऐसा भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं कहना कि दूसरे को धर्म मार्ग पर लगा रहे हैं। धर्म अहिंसा है, उसे धर्मात्मा बनना है तो वहां ही विवेक का बोध कराओ। जिनवाणी के भूतार्थ स्वरूप का उपदेश करो। व्रत तप नियम में लगाओ, वाहनों में नहीं। वाहनों में कब परस्पर टकराव हो जाए, पुनः घर लौटकर श्रावक वापस आ पाया कि नहीं, कोई घटना घट गई तो लोक में अपवाद यही होता है कि मुनिराज माता जी ने वहां भेजा था, उनके पास गए इसलिए ऐसा हो गया। अतः साधक को चाहिए कि आरंभ सारंभ में कृत कार्य अनुमोदना में मौन रहे। यदि गुरु आज्ञा ही मानना है तो एक व्यक्ति से भी आ सकती है जो सहजता से जाए। बोधि चतुर्मास स्थापना के पूर्व, वर्षा के पूर्व, स्थापना के उपरांत ना कुछ मांगना चाहिए और ना भेजना चाहिए। पूर्ण विधि पूर्वक चातुर्मास की साधना करनी चाहिए। एक मर्यादा आपकी हो कि मैं 25 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा। जैसे अक्सर मुनिराज 20-25 किलोमीटर की मर्यादा बांध देते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर धर्म की प्रभावना के निमित्त से, कोई कार्यक्रम के निमित्त से, तीर्थ वंदना के निमित्त से, या किसी की संलिग्नता के निमित्त से, या कोई और भी कारण बन सकते हैं। कमेटी में समाज में उथल-पुथल हो जाए या कहीं कुछ उल्कापात आदि कुछ हो जाए, पानी आदि बारिश आदि ज्यादा हो जाए, पानी आदि भर गया है, चलना मुश्किल है, आहार चर्या में जाना मुश्किल है, तब
ऐसी स्थिति आ जाती है, उस समय साधु अपनी मर्यादा को जो लेता है उस मर्यादा में जा सकता है। मर्यादा की बात तब भी नहीं जाएगा। ना भवन तोड़ने के लिए प्रेरित करे मुनिराज, और ना ही बनवाने के लिए, ना ही मंदिर तोड़ने के लिए प्रेरित करे और ना मंदिर बनवाने के लिए। आप केवल निर्देश दे सकते हैं कि यहाँ बहुत सुंदर मंदिर बनाना चाहिए, बहुत अच्छी संत भवन का निर्माण करवाना चाहिए। करना ना करना किसका काम है? श्रावक का। वो जाने, हम क्यों बताएं कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बना दो, यहाँ पर एक गेस्ट रूम बना दो, यहाँ पर अतिथि भवन बना दो। अगर हम बनवा रहे हैं इसका मतलब कृतकार्य होना का दोष लग रहा है। ना जाने उसमें कितनी ईंटें लगेंगी, एक एक ईंट को बनाने में कितने असंख्यात जीवों की हिंसा हुई है, वो सब हिंसा की अनुमोदना का दोष लगेगा। बनाने वाला पानी डालेगा तो छान के डालेगा क्या? अनछनी पानी का प्रयोग होगा, ना जाने कितनी अनुमोदना का दोष लगेगा। इसलिए साधु को चाहिए कि हाँ, अच्छे से अच्छा क्षेत्र का निर्माण करना चाहिए। करना ना करना सब श्रावक का काम है। जैसे साधु भोजन बनाने व बनवाने का त्यागी होता है, उसी प्रकार से भवन के बनाने व बनवाने का त्यागी होता है। श्रावक अपने धर्म का पालन करे, उसमें साधु को विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यति धर्म और श्रावक धर्म का भेद स्पष्ट दिखना चाहिए। तीर्थंकरत्व की सिद्धि तभी होगी जब स्वधर्म में दृढ़ता रहेगी। क्या आश्चर्य है! एक नवीन मृदुलचर्या ने जन्म ले लिया है वर्तमान कतिपय साधकों के अंदर। स्वध्यान अध्ययन व निर्वाण मार्ग से दूर हो संसार वृद्धि के साधन श्री मानव को खुश कर उनसे धन संग्रह करा के निर्माण कार्य में लग गए। उसके लिए कितना आरंभ होता है वे स्वयं आगम से जाने। स्थायी निवास, निश्चित क्षेत्रों में निवास की परंपराओं से आगम के अन्यत्र बिहारी शब्द का तो लोप हो रहा है। साधु का नाम है अन्यत्र बिहारी, पता नहीं कब बिहार कर जाए। काल दोष कहे, जीवों के भावों की विशुद्धि हीमान हो रही है। उपयोग निज उपयोग में कम जा रहा है, पर द्रव्यों में, पर जीवों में अधिक जा रहा है। आगमचर्या पर विचार गोष्ठियां ही नहीं हो रही हैं। स्व आचार परंपरा की रक्षा कर राग तीव्रता पर है। स्व आचार पवित्र रहे तो आचार्य परंपरा क्या, तीर्थंकर परंपरा सुरक्षित है। आचार्यों के स्मारकों में तीर्थंकरों का स्मरण भूल रहे। भोले प्राणी बेचारे करुणा के पात्र सुर दुर्लभ नर देह दिगंबर जिन मुद्रा को कैसे नष्ट कर रहे हैं। साधक का अत्यंत भाव पर ध्यान जाना चाहिए। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव है, स्मारक नष्ट हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद उनमें क्यों उपयोग ले जा रहे हो? जो अविनाशी है वह निज आत्मदेव है, उसे क्यों नहीं निहारते? वही तेरा निज वैभव है, अन्य तो अन्य ही है, वह अनन्य नहीं। अन्य में अनन्य को देखना अज्ञानता है। अतत में तद कैसे प्रकट हो सकता है? शरीर और आत्मा में अतत भाव है जो कि संश्लेष संबंध से युक्त है। विभाव दशा में जीव का शरीर से बद्ध भाव संबंध है, क्योंकि शरीर नौकर्म है। जब यह शरीर आत्मभूत नहीं है, अनात्मभूत है, फिर जो अवध भाव से युक्त क्षेत्र धन, दान, दास, दासी, कुप, बाण, हिरण, सुवर्ण, चेला, चेली, भक्त आदि ये सब तद्भूत आत्मभूत कैसे हो सकते हैं? अहो प्रद निज प्रज्ञा को स्वस्थ कर, पर भावों में आत्मबुद्धि के रोगों से निज प्रज्ञा को मुक्त कर, अन्यथा ना वर्तमान साधना का आनंद ले पाएगा और ना भविष्य में मुक्ति बलवा का आनंद ले पाएगा। इसलिए अतत भूतों को अतत भूत ही देख। प्रतिदिन क्या लोगों की चिताओं को जलते नहीं देखता? जो देहादि पर द्रव्यों की चिंता में जलते थे, जो
पर की विभूति को देखकर ईर्ष्या की ज्वाला में जलते थे, आज उनकी चिता ही जल गई। लोक लोक में ही रहा चिंता करने वाला, पर लोकवासी हो गया। इसलिए परमार्थ तत्व को समझकर भूत में जा, जो गया है उसे भूल जा, भविष्य में उसकी चिंता मत कर। वर्तमान पवित्र कर लिया तो भूत भविष्य दोनों सुधर जाएंगे। इसलिए कहा गया भैया, अतीत का जिक्र मत करो, भविष्य की फिक्र मत करो, वर्तमान में जियो और वर्तमान का आनंद लो। भूतकृत पाप वर्तमान तपस्या से निजीर्ण हो जाएंगे। तब से वर्तमान में अशुभ आश्रम नहीं होगा तो भविष्य में अशुभोदय होगा नहीं। इसलिए स्व विवेक से विचार ले। ज्ञानी वर्तमान तीनों कालों को पवित्र करने की योग्यता रखता है। जितनी तीव्रता में अशुभ किया है, उतनी तीव्रता में यदि शुभ करना प्रारंभ कर देता है तो पूर्व पाप भी पुण्य में फलित होने लगता है। ऐसा कर्म सिद्धांत है। महानुभाव, इस अतिचार की शेष व्याख्या आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।